अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D और एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं रीड कर लेता हूं। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो है इक्वेशंस के मैंने, ठीक है, इनको हमने सॉल्व करना है। इनके अंदर हमारे पास जो x और y की जो अननोन वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड करना और हमने ग्राफिकल मेथड जो है यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, यानी इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ से जो है हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ए। ओके, तो ये स्टूडेंट हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर इक्वेशंस गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो इसको हम ग्राफ ड्रा करके इसको सॉल्व करेंगे। इसमें मौजूद हमारे पास जो अननोन वैल्यूज़ हैं इनको हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x और y यहाँ पे अननोन वैल्यूज़ हैं, इनको हमने फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनकी ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें जो है कुछ पॉइंट्स चाहिए ग्राफ के ऊपर, जिनके अकॉर्डिंग जो है हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेबल्स ड्रॉ कर लेता हूँ और इन दोनों इक्वेशंस के मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता हूँ। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे टेबल्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इनके अंदर जो है हम इन दोनों की जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर स्टूडेंट हम कुछ वैल्यूज़ जो हैं x की अज्यूम कर लेंगे और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो फिर y के पॉइंट्स भी फाइंड कर, यानी मैं यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज़ अज्यूम कर लेता हूँ और उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है मैं y का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपकी ये चॉइस होती है कि आप कोई भी ग्राफ के ऊपर वैल्यूज़ जो है अज्यूम कर लें। जैसे कि आपके सामने ये ग्राफ है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ के ऊपर जो है आप यहाँ पे 0 से कुछ दाईं जानिब और कुछ बाईं जानिब जो है x की वैल्यू अज्यूम कर। जैसे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैं 2 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ और कुछ लेफ्ट साइड पे भी -2 ले लेता हूँ। इस तरह से ना कुछ वैल्यूज़ आपने अज्यूम कर लेनी है। इन वैल्यूज़ को अज्यूम करने के बाद फिर आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे मैं एक -2 ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि -2 पे y की वैल्यू क्या आती है। इसी तरह यहाँ पे मैं +2 ले लेता हूँ, +4 ले लेता हूँ। इस तरह से ना मैं 2-3 पॉइंट ले लेता हूँ और फिर इनके अकॉर्डिंग जो है मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग फिर y की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं कि y जो है हमारे ग्राफ का कहाँ पे होगा और फिर मैं इस ग्राफ को ड्रा करता हूँ। मैं -2 अज्यूम कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ। इसी तरह इसके मैं सेम पॉइंट्स जो है अज्यूम कर लेता हूँ, -2, 2 एंड 4। ओके, तो आपने फिर इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अब y के पॉइंट्स फाइंड करने। हमें जो है ऑर्डर पेयर्स के अंदर दो जो है पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कोई भी पॉइंट ग्राफ के ऊपर मार्क करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू। x मैंने अज्यूम कर लिया खुद से। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आती है वो हम अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 - 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पुट किया, अब मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। 3 - 2 आ जाएगा 3 × 2 6 और प्लस माइनस -6 आ जाएगा, -y इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। ये माइनस है ना, y दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो -6 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू एक आ जाएगी हमारे पास -6। अगर हमारे पास x -2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। ओके, अब स्टूडेंट मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 2, 3 और यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके अंदर मैं अब x की जगह 2 पुट कर देता हूँ और -y इज इक्वल टू 0। अब 3 2 आ जाएगा 6, -y है और इसको मैं ना अब =2 की राइट साइड पे ले जाता हूँ, ये प्लस हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू +y। ठीक है, ये -y था, =2 की राइट साइड पे जाके 0 + y, y आ जाएगा। y की वैल्यू एक और आ गई हमारे पास 6। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ओके, थर्ड पॉइंट भी हम फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में वैल्यू पुट कर लेता हूँ 3 एंड x की जगह, ठीक है, यहाँ पे x की जगह मैं 4 पुट कर लेता हूँ और फिर आ जाएगा -y इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसी इक्वेशन में स्टूडेंट मैंने पहले -2 फिर 2 एंड फिर 4 पुट कर लिया। 3 4 आ जाएगा 12 -y इक्वल्स टू 0। अब -y है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो +y हो जाएगा 12 और ये y राइट साइड पे जाके +y हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ओके, एक इक्वेशन जो है हमने सॉल्व कर ली। अब सेकेंड इक्वेशन देखें।
2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं -2 पुट करता हूँ, तो आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। इसमें x की जगह मैं -2 पुट कर लेता हूँ। ये पॉइंट्स हमने एज्यूम किए थे, ये बारी बारी पुट करके y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4, तो -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब y फाइंड करना है, तो अब बेशक आप y को राइट साइड पे ले जाएं या -4 को राइट साइड पे ले जाएं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ और आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 1। ये माइनस वाई है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके प्लस वाई हो जाएगा। अब 1 जो है इसको 4 के साथ लाते हैं, ठीक है, ये +1 है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो -4 -1 इज इक्वल टू वाई। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 आ जाएगा 5। तो -5 जो है ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। तो x जब हमारे पास -2 है तो y क्या आ जाएगा, -5। अब 2 के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब यही 2 जो है मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो 2 और फिर x की जगह आ जाएगा 2, फिर -y इक्वल्स टू 1। और अब देखें 2 2 उधर आ जाएगा 4, ये -y है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, तो 1 + y आ जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। अब ये 1 जो है ये y के साथ से रिमूव करना है, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो 4 और ये +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा और इज इक्वल टू y। 4 - 1 आ जाएगा 3 इक्वल्स टू y। ओके, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 3। तो 3 जो है ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर x की हम 2 पुट करते हैं। ओके, अब 4 पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ओके, तो अब इस इक्वेशन के अंदर मैं 4 पुट करता हूँ, -y इक्वल्स टू 1 और 4 2 उधर आ जाएगा 8, ये -1 उधर और 1 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो -y में उधर ले जाता हूँ तो 1 + y आ जाएगा। अब y के साथ जो 1 है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो 1 जो है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 1 आ जाएगा 7 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू अब क्या आ गई, 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7। ओके, ये पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं, इनको अब हम ग्राफ के ऊपर मार्क करते हैं और हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट सारे पॉइंट्स मैं अब ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। ओके, सबसे पहला स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -6। अब देखें x की वैल्यू -2, x की वैल्यू यहाँ पे है -2 और y की वैल्यू हमारे पास -6 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है और ये हमारे पास y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये स्टैंड पॉइंट हमारा यहाँ पे बना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर लेता हूँ -2 -6, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब 2 पे 6, अब यहाँ पे स्टैंड हमारा 2 जो है वो यहाँ पे है और 6 जो है वो हमारा यहाँ पे है। तो 2 और 6 जो है ये हमारे मीट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से 2 और यहाँ से 6, x2 और y6। देखें ये x एक्सिस है, x एक्सिस से क्या है 2 और ये y एक्सिस है, y एक्सिस से क्या है 6। तो ये स्टैंड हमारा सेकेंड पॉइंट बनता है, ये आ जाएगा हमारे पास 2,6। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, 4 पे 12। ये हमारे पास है x एक्सिस से 4 और y एक्सिस से 12 यहाँ पे। तो ये पॉइंट देखें यहाँ पे मिलते हैं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से देखेंगे 12 और यहाँ से देखेंगे 4। तो ये स्ट्रैंड हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा, 4 और 12। ओके, ये स्ट्रैंड मैंने पॉइंट मार्क कर लिए हमारी लाइन 1 के। अब जो है इन पॉइंट्स को मैं मिला लेता हूँ, तो हमारे पास जो है एक लाइन बन जाएगी जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लिया, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने एक लाइन से ज्वाइन कर लिया। ओके, अब सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड लाइन जो है उसमें x एक्सिस की वैल्यू क्या है, -2 और y एक्सिस क्या है, -5। तो x जब -2 होगा तो हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, -5। देखें ये हमारे पास है -2 -4 -5। देखिए -4 और 6 के मिड में क्या है, -5। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास -5 और -2। तो ये पॉइंट स्टूडेंट आके हमारे पास मिलते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो ये स्टैंड हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। ओके, अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे मैंने स्केल जो है वो चूज़ कुछ इस तरह से किया है कि x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा और y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास देखें ये 1 2 3 ये x एक्सिस है, इसमें
1 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर मैंने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट से रिप्रेजेंट किया। हर 1 सेंटीमीटर के बाद ये 2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बाद ये 2 यूनिट, 4 यूनिट, कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ कुछ बड़ी आई। देखें वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ 12 आ रही थी, ठीक है, बड़ी वैल्यूज़ आ रही थी। लिहाजा जो है यहाँ पे मैंने स्केल जो है वो बड़ा चूज़, 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर का स्केल चूज़ किया। तो ये स्टैंड स्केल भी आपने याद रखने। ओके, तो अब स्टैंड ये हमारी लाइन 1 ड्रॉ हुई थी। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था -2, 5, ठीक है। ये -2 था और ये -4 और 6 के मिड में आ गया था -5। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 2 और 3। एक्स एक्सिस के ऊपर 2, वाई एक्सिस के ऊपर 3। एक्स एक्सिस के ऊपर 2, वाई एक्सिस के ऊपर 3। वो स्टूडेंट आता है हमारे पास 2 और 4 के मिड में यहाँ पे। एक्स एक्सिस से 2 तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस से 3 यहाँ पे बनता है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास सेकंड पॉइंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास 4 पे 7। तो 4 यहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर और 7 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो 6 और 8 के मिड में आ रहा है 7। तो 4 यहाँ से इधर और 7 जो है वो यहाँ से इधर आ जाएगा। ये 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, तो ये 3 पॉइंट जो हैं स्टूडेंट हमारे जो हैं ग्राफ के ऊपर आ गए हैं। इनको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर ली है। ये हमारी सेकंड लाइन भी आ गई। अब देखें तो ये दोनों लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। एक यहाँ पे हमारा पॉइंट था और 2 यहाँ पे थे। इसी तरह एक लाइन की ये पॉइंट्स थे, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली और दूसरी लाइन जो है उसके ये पॉइंट्स थे। तो ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था -2, -5, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो था वो हमारा था 2, 3, 2, 3 और थर्ड पॉइंट था 4, 7, 4, 7। ये पॉइंट स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये सारे मार्क कर लिए। अब आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखें ये दोनों लाइंस जो हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं। देखें अगर आप देखें तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आपस में मीट कर रही हैं। ये पॉइंट ऐसा है जिस पे ये दोनों लाइंस आके क्रॉस कर रही। अब इस लाइन के ऊपर आपने x की और y की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -1, y की वैल्यू क्या आ रही है। देखें ये जो पॉइंट है ये -2 और -4 के मिड में है। लिहाजा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है -1 और -3। हमारे पास x एक्सिस से वैल्यू -1 और y एक्सिस से वैल्यू क्या आ रही है -3। लिहाजा इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -1 और -3। ये हमारे पास जो है ये हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है ये आंसर है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे x की है, ठीक है, ये x एक्सिस की वैल्यू है और सेकंड जो है ये y की है। इस तरह से स्टूडेंट हमने इक्वेशंस का x और y फाइंड करना है, x और y की वैल्यू इस मेथड से। सबसे पहले हमने क्या करना है, यही दो इक्वेशन लेके इनके पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कि ग्राफ के ऊपर हम कैसे इसको प्लॉट करेंगे। पॉइंट फाइंड करने के बाद पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने के बाद इसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए, आप कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे 0, -1, -2 कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, 1 ले लें, 0 ले लें, -1 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें। इसके अकॉर्डिंग जो है y के पॉइंट्स फाइंड कर लें। फाइंड करने के बाद आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको आप ग्राफ के ऊपर ड्रा करें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। बेशक आप ये वैल्यू से कोई और अज्यूम कर लें, ग्राफ के ऊपर कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर लें, आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे वो आपने ग्राफ पे ड्रा करने हैं। लाइन आपकी सेम बनेगी और आंसर इस इक्वेशन का सेम आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया और ये सारे पॉइंट्स मार्क किए। मार्क करने के बाद हमारे पास ये पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर, तो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं ये हमारा सोल्यूशन हो। तो ये x एक्सिस से -1 और y एक्सिस से -3 पे मीट कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर बी जो है उसके अंदर हमें इक्वेशन गिवन है x - y = -3 और x - 2y = को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इन दोनों के मैं पॉइंट्स फाइंड करूंगा, ठीक है। x की वैल्यू कोई भी एज्यूम कर लें, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स मैं डिफरेंट वैल्यूज जो है x की एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, इसके ऊपर मैं फर्ज करें ये हमारी x एक्सिस है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी पॉइंट्स एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है
मैं अज्यूम कर लेता हूँ -4 कर लेता हूँ और -1 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 अज्यूम कर लेता हूँ, कोई भी आप वैल्यू अज्यूम कर लें। तो -4 -1 एंड 3 ये 3 पॉइंट जो है मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इन दोनों लाइंस को मैं फाइंड करूँ, -4 -1 एंड 3 ये 3 पॉइंट स्टूडेंट मैंने अज्यूम कर लिए हैं एक्स एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की वैल्यू पुट करेंगे, वाई के पॉइंट्स आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ये दोनों लाइंस ड्रॉ कर लूँगा। तो यही वैल्यू जो है मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए भी अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, अब जल्दी से इनको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। देखें ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने के बजाय मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। y की वैल्यू कैसे आएगी, देखें x ये -y है, इसको राइट साइड पे ले जाएं, ये -3 है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ये -5 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये -3 इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, y को इस साइड पे ले, 3 को उस साइड पे लेके, -y इधर आके +5 हो जाएगा, ये -3 उस तरफ जाके +3 हो जाएगा। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको मैं ना शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू x + 3। अब ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसमें बस हम ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट पहले मैं -4 पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब x की जगह पुट कर लेता हूँ -4 + 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करें 3 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ -1 + 3, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस करें तो 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला 3 वाला प्लस आ जाएगा। ओके, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया -1, सेकंड आ गया +2। जब हमने -4 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, -1, और जब हमने -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, +2। ओके, अब हम पुट करते हैं x की x की वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू, अब x की जगह मैं पुट कर लेता हूँ 3 + 3, तो आ जाएगा 3 + 3 6। ओके, तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास पॉइंट, अब हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है जी x - 2y = -1, इसमें भी मैं ना y की वैल्यू पहले फाइंड कर लेता हूँ। ये -2y = की राइट साइड पे जाके प्लस, और ये -1 इस तरफ आके माइनस से प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू, ये -1 लेफ्ट साइड पे आके, ठीक है ये इक्वल है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे आके -1 + 1 हो जाएगा, और ये -2 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके +2y हो जाएगा। ठीक हो गया, तो -2y उस तरफ जाके +2y हो गया। अब y के साथ ये +2 है, ठीक है, ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ आके x + 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 1 डिवाइड बाई 2। 2 कहाँ से आया, ये y के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आके इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x + 1 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आप वैल्यूज जो है इजीली निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू -4 पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू -4 + 1 डिवाइड बाई 2। माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 3, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, तो -3 डिवाइड बाई 2, तो -3/2 ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। तो -3/2 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है -1.5, तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा -1.5। इसके बाद स्टूडेंट अब हम सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं, यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास मेन इक्वेशन आ गया। y की वैल्यू अब हम फाइंड करते हैं, y की वैल्यू अब हम फाइंड करते हैं, x की वैल्यू अब हम पुट करते हैं -1, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास -1 + 1 डिवाइड बाई 2। अब माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 माइनस करें तो आता है 0, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो -1 पे ये क्या आ जाएगा 0। ओके, तो फिर हमारे पास थर्ड वैल्यू है 3, तो 3 जो है अब हम इसे पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है x + 1, तो आ जाएगा 3 + 1, और डिवाइड में क्या है 2। ओके, अब मैंने x की जगह 3 पुट कर दिया, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट अज्यूम किया था वो क्या था 3, तो 3 पुट करने के बाद ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पॉइंट। ओके, अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं।
तो ग्राफ मैंने स्टूडेंट यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे स्केल मैंने कुछ यूँ लिया है कि एक्स एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के लिए एज्यूम कर लिया। ओके, अब जो है हम अब ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं? सबसे पहला पॉइंट है -4 -1, एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पे -1, ये स्टूडेंट हमारा बनता है ये पॉइंट। तो इसको मैं मार्क भी कर लेता हूँ, -4 -1। सेकेंड पॉइंट देखें, -1 पे +2। अब x एक्सिस पे -1 ये है और y एक्सिस पे +2 हमारे पास स्टूडेंट ये पॉइंट आता है। x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे +2, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम मार्क कर लेंगे -1 एंड +2। और फिर उसके बाद है स्टूडेंट 3 पे 6, ठीक है, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 6 यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है स्टूडेंट हमारा मिलता है यहाँ पे आगे। तो ये स्टूडेंट हमारा है 3 और ये स्टूडेंट है 6, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट x3 एंड y6। तो ये 3 पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आ गए। अब जो है यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी जो है फर्स्ट लाइन आ गई। अब हम चलते हैं सेकेंड लाइन की तरफ। ओके, तो सेकेंड लाइन है -4 पे -1.5, एक्स एक्सिस पे -4 और वाई एक्सिस के ऊपर 1.5। तो देखें ये -1 और ये -2 और मिड में आता है -1.5। तो ये स्टूडेंट पॉइंट्स मीट कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। ये पॉइंट स्टूडेंट हमारा इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। ओके, अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है -1 पे 0। तो x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 0। अब देखिए y एक्सिस ये है, यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ पे 0। तो ये स्टैंड हमारा इस पॉइंट के ऊपर ही नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास 3 पे 2, x एक्सिस के ऊपर 3 और y एक्सिस के ऊपर 2, ये पॉइंट बनता है। तो ये हमारा आ गया थर्ड पॉइंट। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने इन पॉइंट्स को मिला लिया, ठीक है। और ये हमारे पास हमारी सेकंड लाइन आ गई। इसको भी मैं लेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट जो थे, सबसे पहला था -4 पे -1.5, -4 पे -1.5। सेकेंड पॉइंट था -1 पे 0, तो ये हमारा पॉइंट था -1 0। और थर्ड पॉइंट था हमारे पास 3 पे 2, तो आ जाएगा 3 एंड 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। इनको मिलाने के बाद ये दोनों लाइंस कहाँ कनेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट पे x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू देखें ये क्या है, -2। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -5 एंड -2। तो ये वो पॉइंट है जो इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन है। तो हमारे पास जो है वो पॉइंट आ गया है -5 एंड -2। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास y की। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लें, उसके अकॉर्डिंग जो है इक्वेशंस यूज़ करते हुए y की वैल्यू फाइंड करें, हमारे पास हमारे ग्राफ के पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स ड्रा करने के बाद जो लाइंस बनती हैं इनको कनेक्ट करें। कनेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगे। यही हमारा इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन होगा। इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सी में हमें इक्वेशन गिवन है 3x - 2y = 7 और 2x + 3y = 9। तो ये स्टूडेंट हमें इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के जरिए स्टूडेंट हम इसको सॉल्व। ओके, तो चलते हैं पार्ट सी की तरफ। और पार्ट सी के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है 3x - 2y = 7 और 2x + 3y = 9। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने थे और इनके जो हैं हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर ली है कुछ वैल्यूज़ x की वैल्यूज़, और यहाँ पे भी कुछ x की वैल्यूज़ मैंने अज्यूम कर ली है। इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है हमारी y की वैल्यूज़ क्या आती हैं ये हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x - 2y = 7। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो y जो है यहाँ -2 है, क्योंकि राइट साइड पे ले जाके इसको प्लस कर देते हैं। तो 3x = 2y + 2y, और ये जो +7 है इसको = की लेफ्ट साइड पे ले जाके माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये y उस तरफ क्या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और ये +7 जो है ये लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको सेपरेट करा था।
और यहाँ पे y माइनस था तो इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इससे इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो है इसको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 7 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू जो है हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी। इस इक्वेशन से हम अब y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ अज्यूम वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इनको यहाँ बारी बारी पुट करते हैं और हम अपने y की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर जो है हम अपना प्लॉट जो है वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में स्टूडेंट हम -1 अब पुट करते हैं तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 -1 -7 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 आ जाएगा तो आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 -7 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से -3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 -7 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस 7 3 आ जाएगा हमारे पास 10, तो -10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा y की वैल्यू और 2 1 ज़र 2 5 ज़र तो आंसर हमारा आ जाएगा -5। तो x -1 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। ओके, ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, अब 1 पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 डिवाइड बाई 2। तो 3x की जगह हम पुट कर लेंगे 1 और -7 डिवाइड बाई 2, 3 1 ज़र आ जाएगा हमारे पास 3 -7 डिवाइड बाई 2। ये जो है ये अब प्लस है तो 3 1 ज़र 3 प्लस 3 आएगा, प्लस 3 -7 आ जाएगा हमारे पास -4 डिवाइड बाई 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए प्लस माइनस -7 में से 3 माइनस करें 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, डिवाइड बाई आ जाएगा 2 और -4 डिवाइड बाई 2 हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आ जाएगी y की, जब हमारे पास x1 होगा y की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, इसी तरह से अब हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हम इसी इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू चेंज पुट करते हैं, y की वैल्यू हम पुट करते हैं अब 3 एंड 5। तो अब 5 जो है y की वैल्यू हम पुट करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या थी, x की वैल्यू 5। तो अब फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू थी x की 5 थी, अब हम यहाँ पे x की जगह 5 पुट करते हैं और y की वैल्यू जो है फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह मैंने अब 5 पुट किया, अब आ जाएगा हमारे पास 3 5 15, तो 15 -7 डिवाइड बाई 2, 15 -7 करें तो आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 4। ओके, x जब 5 होगा तो y क्या आ जाएगा 4। ओके, ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास इस इक्वेशन के पॉइंट। अब हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब जो है इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो है हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पे 3y, इसको y को हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब ये प्लस 3y है लिहाजा इसको हमें दूसरी साइड पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। अब 2x को हम इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएंगे, देखें ये यहाँ पे -2y था, इसको हम राइट साइड पे लाए तो ये प्लस में होगा और इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन ये ऑलरेडी प्लस है, इसको उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2x को उधर ले जाएं तो आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 - 2x। ठीक है, ये 9 है, ये प्लस 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 9 - 2x डिवाइड बाई 3। तो 3 जो है ये दूसरी तरफ जाके इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब बारी बारी जो है हम ये वैल्यूज पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 9 - 2x डिवाइड बाई 3 और 9 - 2 x की वैल्यू यहाँ पे है -3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 3। तो अब आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 2 3 इधर आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, 9 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी 5। ठीक है, 9 एंड 6 15, 15 बाई 3 आ जाएगा हमारे पास 5। तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास -3 पे 5। ओके, अब 0 पुट करते हैं, अब हम इसी इक्वेशन में स्टूडेंट 0 पुट करेंगे और हम अपनी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 9। देखें ये इक्वेशन आई थी हमारे पास 9 - 2x, तो x की जगह अब मैं पुट करता हूँ 0 तो 9 - 2 0 आ जाएगा, 9 - 2 0 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब 9 - 2 0 0 आ जाएगा और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब 9 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर 3। तो जब x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा 3।
ओके, अब हम 3 पुट करते हैं। अब x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 3। तो अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में यहाँ पे स्टूडेंट मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 और 3 डिवाइड बाय आ जाएगा 3। ओके, अब 3 टू ज़र क्या आ जाएगा 6, तो 9 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, 9 माइनस 6 करें तो आ जाएगा 3, 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो y इज इक्वल टू 3/3 इक्वल्स टू 1। ओके, अब इसको हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पे ये इक्वेशंस मैंने सॉल्व कर ली हैं, तो अब ड्रा करते हैं इनका ग्राफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट ग्राफ के अंदर जो है मैंने स्केल जो है मैंने ले लिया है। स्केल कुछ ऐसे ले लिया कि x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे और y एक्सिस के ऊपर भी 1 सेंटीमीटर हमारी 1 यूनिट की इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बाद हमारे पास एक यूनिट जो है ये चेंज हो रही है। अब हम इन इक्वेशंस को ड्रा करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इस इक्वेशन के पॉइंट्स -1 पे -5, x -1 और y -5, x -1 और y -5। तो ये स्ट्रैंड हमारे पास बनता है ये पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रैंड हमारे पास x -1 और y -5 है। तो ये पॉइंट स्ट्रैंड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x -1 और y -5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास x1 और y -2, x1 और y -2। तो ये स्ट्रैंड हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है x1 और y -2। ओके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा x1 y -2। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास x5 और y4। x आ जाएगा 5 और y आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास 4। ये स्ट्रैंड हमारे पास पॉइंट कुछ यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हमारे पास 5 है x और y क्या है -4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पॉइंट x5 और y -4। ओके, ये तीनों पॉइंट जो है स्टूडेंट हम अब ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला लिए। ओके, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन के ऊपर। नेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास x की वैल्यू -3 है तो y की 5 है। x की वैल्यू अगर -3 है तो y की क्या है 5 है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट जो हैं वो मिलते हैं हमारे पास यहाँ जाकर ये पॉइंट आ जाएगा x -3 और y 5। x -3 है तो y क्या है 5। ओके, तो हमारे पास ये स्टूडेंट पॉइंट आ जाएगा -3 एंड 5। ओके, इससे नेक्स्ट पॉइंट है 0 पे 3। देखें ये 0 है x एक्सिस के ऊपर और 3 जो है वो यहाँ पे बनता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस की वैल्यू 0 है लेकिन y एक्सिस की वैल्यू क्या है 3। x एक्सिस देखें यहाँ पे है लेकिन ये 0 है तो ये यहाँ पे होगा और y क्या है 3, तो ये पॉइंट बनता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है 3 और यहाँ पे स्टूडेंट आया था हमारे पास 1। ठीक है, 3 और 1, तो 3 और 1 ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट जो है इसको कहेंगे 1। 3 1 कहाँ पे ड्रा होगा, देखिए ये हमारे पास 3 है x एक्सिस के ऊपर और y1 जो है वो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे। तो ये स्ट्रैंड हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ये हमारा है स्ट्रैंड 3 1, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब इन दोनों ग्राफ्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों का आंसर। ठीक है, तो ये एक लाइन हमारी U और एक लाइन जो है हमारी U बन गई। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दोनों लाइन्स के ड्रॉ कर दिए। अगर आप देखें तो ये दोनों जो हैं ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर 3 1 के ऊपर। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स पॉइंट आ जाएगा 3 एंड 1। ठीक है, एक 3 एंड 1, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस ज्वाइन कर रही हैं। तो 3 1 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू यानी सेकंड वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस ग्राफ का सोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट पहले ग्राफ ड्रा करना है, फिर जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपने इनको कनेक्ट करके आंसर लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा वो पॉइंट बनता है 3 एंड 1, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर डी जो है इसके अंदर हमें इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 4, 5x + y = 2। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इनके पॉइंट्स फाइंड करते हैं, फिर इनको ग्राफ पे प्लॉट करके
और फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस का हम सोल्यूशन निकालते हैं। देखें, ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो है ये कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो है ये -2, 2 एंड 4 ये जो है एक्स की वैल्यूज़ मैंने अज्यूम कर ली हैं और यहाँ पे भी कुछ एक्स की वैल्यू अज्यूम कर ली हैं। इनके अकॉर्डिंग अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, -2। तो पहली इक्वेशन जो है ये मैं सॉल्व करता हूँ इसके लिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x + 2y = 4। ये स्टूडेंट हमें इक्वेशन गिवन है। हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ना y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये +2y है, ये x वाली वैल्यू ना मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो आ जाएगा 2y = 4 - 3x। +3x है, इसको इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिहाजा 3x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये +3x से -3x हो जाएगा। अब y के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -2, 2 एंड 4 पुट करेंगे। तो y = सबसे पहले मैं -2 पुट करता हूँ, तो y = 4 - 3 एंड x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -2, डिवाइड बाय आ जाएगा 2, तो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो आ जाएगा +6, डिवाइड बाय आ जाएगा 2, 6 + 4 आ जाएगा हमारे पास 10/2, तो 10/2 = 5। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। y की फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट -2 जब है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब 2 पुट करते हैं, फिर 4 पुट करते हैं। तो अब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो आ जाएगा y = 4, और देखें ये क्या है, 4 - 3x डिवाइड बाई 2, तो 4 - 3 x की वैल्यू अब हम 2 पुट करेंगे और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे, 2। तो पुट करेंगे इस इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो 3 2 आ जाएगी 6, तो 4 माइनस आ जाएगी 6, डिवाइड में आ जाएगा 2, और y आ जाएगा 4 - 6 डिवाइड बाई 2। अब +4 - 6, प्लस माइनस -6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो अब इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई है -1। ओके, अब हम थर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास यही रहेगा, y = 4 - 3, और अब x की वैल्यू देखें यहाँ पे इस फार्मूला में 4 - 3x, x की जगह मैं पुट करता हूँ 4 और डिवाइड करता हूँ 2 से, तो x की जगह पुट करते हैं 4 डिवाइड बाय 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। y = 4 और प्लस माइनस माइनस 4 3 आ जाएगा 12, डिवाइड बाय आ जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 4 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ओके, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने सॉल्व कर ली। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है हमें गिवन है 5x + y = 2। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट हमें गिवन है। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो ये जो 5x है ना, इसको मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो y जो है वो आ जाएगा 2 - 5x। ठीक है, ये +5x था, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके -5x हो जाएगा। अब y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे -1। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे इस सारे टेबल को सॉल्व करने के लिए। तो आ जाएगा 2 - 5 और x की जगह पुट कर लेंगे -1, तो आ जाएगा 2 - -1, तो आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 5 1 5, और 5 + 2 आ जाएगा 7। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ओके, तो x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ओके, अब जो है हम इस इक्वेशन में 1 पुट करते हैं। y = 2 - 5x ये इक्वेशन है। इसमें x की जगह अब हम पुट करते हैं 1, तो y = 2 - 5 और x की जगह आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 2 और -5 1 5, तो इनको सॉल्व करें तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। देखें, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करें 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। ओके, तो इस केस में आ जाएगा हमारे पास -3। अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर है। तो y = 2 - 5 और यहाँ पे 2 पुट कर दें। देखिए ये क्वेश्चन थी 5 और इसकी जगह x की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 - 5 2 आ जाएगा 10, और प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू थर्ड जो आ जाएगी -8 आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख लेंगे -8। ओके,
तो ये स्टूडेंट हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ये हमारे टेबल सॉल्व हो गए हैं। ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जो हमने अब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। ओके, तो अब इसको ग्राफ के ऊपर जो है स्टूडेंट हम ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ का जो स्केल है वो मैंने ले लिया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट से और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए स्केल कैसे लेते हैं मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हम अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो -8 है और पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम जो है वो 7। तो हमें जो है बस वाई एक्सिस के ऊपर -8 और 7 जो है ये चाहिए, तो ये हम ड्रॉ करेंगे। फिर इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे 4 है, 2 है, -2 है, -1, 2। तो ये स्टूडेंट हमें 4 +4 -4 तक आप इसकी बेसिक रेंज रख लें। तो यहाँ पे आप देखें कि मैक्सिमम जो है वो y और x की वैल्यूज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम ये ग्राफ ड्रा करें। तो हम अब जो ग्राफ को ड्रा करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ये सारी मार्किंग कर ली है, ठीक है, नंबरिंग वगैरह। अब इसके ऊपर मैं ये वैल्यूज पुट करता हूँ। x की वैल्यू जो है वो है -2 और y की वैल्यू है 5। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू क्या है 5। तो x -2 तो यहाँ पे है, y 5 जो है वो आता है हमारे पास कोई यहाँ पे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे x जो है ये क्या है -2, y क्या है 5। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। ओके, सेकंड जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। x2 और y -1, देखें x2 यहाँ पे है और y -1 जो है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। ओके, तो यहाँ पे बेशक आप मेंशन कर ले 2 -1। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है 4 -4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -4। ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे x4 और y -4 है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास थर्ड पॉइंट। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारी फर्स्ट लाइन, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है 7। तो x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू क्या है 7। तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट बनता है कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है। ओके, सेकंड पॉइंट कहाँ बनता है 1 के ऊपर -3। तो x 1 है तो y की वैल्यू -3। ये स्टूडेंट हमारा सेकंड पॉइंट बनता है कुछ यहाँ पे। ओके, तो अब स्टूडेंट हम मार्क करते हैं अपना थर्ड पॉइंट, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -8। तो x एक्सिस के ऊपर 2 स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ पे और y एक्सिस के ऊपर देखें -8 जो है वो यहाँ पे है। तो ये स्टूडेंट वो पॉइंट बनता है जहाँ पे y तो -8 है लेकिन x एक्सिस के ऊपर क्या है 2, ठीक है। तो x एक्सिस के ऊपर 2, y एक्सिस के ऊपर -8, तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट बनता है। ठीक है, 3 पॉइंट आ गए स्टूडेंट। एक हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है इसको मार्क कर लेते हैं -1 7, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट है -1 और 7 है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास 1 एंड -3। तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -3, 1 एंड -3। एंड थर्ड वन जो है वो है 2 -8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 -8। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स फ्रेंड यहाँ पे मैंने मार्क कर लिए हैं। अब लाइन के जरिए इनको हम मिला लेते हैं। ओके, तो अब देखें ये फ्रेंड हमारी लाइन जो है देखें कहाँ पे मीट हो रही है, ये इस पॉइंट के ऊपर मीट हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास जो x जो है ये 0 है और y की वैल्यू क्या है 2। तो ये जो स्टूडेंट हमारा पॉइंट बनता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू देखिए ये x है, ये 0 है और y जो है ये 1 एंड 2 है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की वैल्यू आ जाएगी 0 और y की आ जाएगी 2। तो यहाँ पे सेपरेट भी लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेम वही तरीका करेंगे कि पहले पॉइंट्स फाइंड करेंगे, इस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारा प्लॉट हुआ, दोनों लाइंस प्लॉट हुई, प्लॉट होने के बाद ये जहाँ पे मीट कर रही हैं इस पॉइंट को कहेंगे 0 2। तो यही जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। x की वैल्यू आ जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ। और क्वेश्चन नंबर ई में हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 5y
इक्वल्स टू 25 और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 9। तो ये दो इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें गिवन है। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इनके मैंने टेबल्स ले लिए, तो बारी बारी इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भी अज्यूम कर। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट जो हैं ग्राफ के फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन है स्टूडेंट। सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम ना इजीली इसको फाइंड कर सकें। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। y क्या है, y के साथ है +5, तो हम इसको इक्वल्स टू की इसी साइड पे रहने देते हैं। 2x को मैं इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 2x। ये प्लस 2x इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस 2x हो जाएगा। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 2x डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके y की वैल्यू। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0, 5, 10 पुट करूँगा और y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 2x था, 25 माइनस 2 और x की जगह पुट कर लेंगे 0, डिवाइड क्या था 5। ओके, अब ये इक्वेशन स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे और ये तीनों पॉइंट जो है इनके y फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, 2 0 0 आ जाएगा, तो 25 माइनस 0 आ जाएगा 25 डिवाइड बाय आ जाएगा 5, ठीक है। ये 2 0 0 हो जाएगा और 25 माइनस 0 25 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। ओके, जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं जब हमारे पास x की वैल्यू 5 है। तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 2 और अब x की जगह यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 2x यानी कि 2 इंटू 5 आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे अब हम इसको 5 से। ओके, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया है। 25 माइनस 5 2 ज़र आ जाएगा 10 डिवाइड बाय आ जाएगा 5, 25 माइनस 10 आ जाएगा हमारे पास 15 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी सेकेंड वैल्यू। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं जब x क्या है 10। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं इक्वेशन, ये इक्वेशन है यहाँ पे 25 माइनस 2 और x की जगह 10 पुट कर दूंगा, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 25 माइनस 2 और 10 डिवाइड में आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे x की जगह मैंने अब इक्वेशन में 10 पुट कर दिया, ये इक्वेशन हम यूज़ करते जा रहे हैं। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 25 माइनस 2 10 ज़र आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 5, तो 25 माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5 जो है वो आ जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू 1 जो है हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 20, 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5, नीचे भी 5 था और ऊपर भी 5 आ गया, 5 1 ज़र 5 1 ज़र, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, तो अब y की वैल्यू 1 आ जाएगी जब हमारे पास x की वैल्यू 10 होगी और जब 5 थी तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 3 आई। तो यहाँ पे हम अपना टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टैंड टेबल कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड टेबल अपना सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, y नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे अगर y को इसी साइड पे रखेंगे इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन। मैं क्या करता हूँ y नेगेटिव है, इसको इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो y दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +2y और ये जो +9 है इसको मैं इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ तो हो जाएगा -9, ठीक है। यहाँ पे 2y को मैं राइट साइड पे ले गया, ये पॉजिटिव हो गया, +2y हो गया, ये +9 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 9 को लेफ्ट साइड पे ले आया और -2y को राइट साइड पे ले गया, ये माइनस से प्लस और वो प्लस से माइनस हो जाएगा। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y। अब इन दोनों को स्विच कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन स्टूडेंट अब हम यूज़ करेंगे और अब मैं ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 1, तो y इज इक्वल टू 3 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 आ जाए, तो 3 1 ज़र आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, 3 माइनस 9 आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़र 2 3 ज़र
आ जाएगा हमारे पास -3। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पहली -3। ठीक है, यहाँ पे देखें 3 1 3 आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा, ये +3 है, ये -9 है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 माइनस करें तो 6, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, डिवाइड में है 2 तो 2 1 2 3 -3 जो है हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट वैल्यू। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3 इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट। अब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 × 3 -9 आ जाएगा, तो y = 3 और मल्टीप्लाई 3 -9 डिवाइड बाई आ जाएगा 2, 3 3 आ जाएगा 9, 9 -9 डिवाइड बाई 2, 9 -9 करेंगे तो आ जाएगा 0/2 = 0। तो y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी 0। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 3 3 9 आ गया, 9 ये भी -9 था तो 9 -9 आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, 0/2 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, जब x 3 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब x की वैल्यू 7 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, 3 और x की जगह 7 आ जाएगा और फिर -9 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये फाइंड कर लेता हूँ, y = 3 और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 7 पुट कर लेता हूँ और -9 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 3x - 9 x की जगह मैंने 7 पुट कर लिया, तो यहाँ पे ये मैंने 7 पुट कर लिया, 3 7 -9 डिवाइड बाई 2। ओके, 3 7 तो 21, -9 जो है वो आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखें 3 7 21, 21 -9 डिवाइड बाई 2, 3 7 21 -9 डिवाइड बाई 2, 21 -9 आ जाएगा हमारे पास 12, तो 12 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। इस तरह से स्टूडेंट हम तीनों ही पॉइंट्स जो हैं अपने ग्राफ के फाइंड कर लेंगे। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये ग्राफ अब कंप्लीट हो गया है, हमारे पास दोनों ही ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं ये आ गए हैं। अब हम इन ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने स्केल लिया है, x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी और इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम अपने पॉइंट्स मार्क करते हैं। देखें फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास 0 के ऊपर हमारे पास है 5। ठीक है, x 0 है तो y क्या है 5, तो x 0 जो है वो यहाँ पे है और y 5 जो है वो यहाँ पे है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है x 5 है तो y 3 है, x एक्सिस के ऊपर 5, y एक्सिस के ऊपर 3, तो ये स्टूडेंट पॉइंट जो है ये हमारे मीट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये हमारे पास y एक्सिस पे 3 और x एक्सिस के ऊपर 5, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको लेबल भी कर लेता हूँ। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट 0 पे 5 और ये हमारे पास है 5 पे 3, तो x 5 है तो y क्या है 3। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास x एक्सिस पे 10 y एक्सिस पे 1, तो x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस के ऊपर 1, ये स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। तो ये तीन स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट जो हैं इस इक्वेशन के आगे हैं, ये मैंने मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ पे इनको लाइन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ कर दी है इसकी, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट लाइन। अब हम ड्रॉ करते हैं सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, 1 के ऊपर -3, तो हमारे पास जो x जो है वो अगर 1 है तो y क्या है -3, तो ये पॉइंट बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ 1 के ऊपर है -3, x 1 है, y क्या है -3, +3 होता तो वो हम ऊपर की जानिब ड्रॉ करते हैं, लेकिन -3 है तो ये जो है -y एक्सिस है तो -y होगा तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट आ जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 3 पे 0, तो x एक्सिस पे 3 है तो y 0 जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर होगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x तो 3 है लेकिन y जो है वो 0 है। देखें ये y है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, लेकिन यहाँ पे ये 0 है, ये y 0 है यहाँ पे, लेकिन x एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या है 3, तो 3 0 जो है स्टूडेंट हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 3 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 7 6, तो x एक्सिस के ऊपर 7 और y एक्सिस के ऊपर 6, x एक्सिस के ऊपर 7 यहाँ पे है और y एक्सिस के ऊपर 6 जो है वो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 6 आ रहा है और ये पॉइंट हमारा स्टूडेंट बनता है। देखेंगे यहाँ पे y है हमारे पास 7 और x एक्सिस के ऊपर हमारे पास y है 6, तो x एक्सिस जो है वो है हमारे पास 7 और y एक्सिस जो है वो क्या है हमारे पास 6, तो ये स्टूडेंट हमारा ये पॉइंट बनता है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पॉइंट। तो ये तीन पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। देखें यहाँ पे एक ये पॉइंट आ जाएगा, सेकंड जो है हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा और थर्ड ये पॉइंट है। तो इन सारों को मिलाएं तो हमारे ये सारे पॉइंट जो हैं
मिलाने के बाद हमारे पास ये लाइन आ गई। और अब ये लाइन इसको कहाँ कट कर रही है, देखें इस पॉइंट पे कट कर रही है 5 3 के। ये वो ऑलरेडी पॉइंट था जो हमने फर्स्ट लाइन में मार्क किया था 5 3, और पता चला कि ये दोनों लाइन मीट भी इसी पॉइंट पे कर रही है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। तो सोल्यूशन जो है इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों लाइन से क्या आ जाएगा 5 और 3। तो ये वो पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास जिसमें हमारे पास आ जाएगा 5 और 3, और इसमें x जो है उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी और y जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इस तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इन इक्वेशंस का। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आया था 5 और 3, x एक्सिस के ऊपर हमारे पास है 5 और y एक्सिस के ऊपर क्या है 3, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 3। ये हमारे जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर ई। अब चलते हैं क्वेश्चन एफ की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एफ की तरफ, और क्वेश्चन नंबर एफ में हमें क्वेश्चन गिवन है 3x - 4y = 25, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4x - y = 16। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, और फिर हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मैंने टेबल्स ड्रा कर लिए हैं, इनके अंदर जो है कुछ वैल्यूज अज्यूम कर ली हैं। अब इन इक्वेशंस के जरिए जो है हम यहाँ पे अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स को फिर ग्राफ पे ड्रा करके हम अपने सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस के जरिए इन टेबल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x - 4y = 25। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करता हूँ, फिर ये वैल्यूज पुट करके मैं इक्वेशन में ये आंसर्स निकाल लेता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे ये -4y है, इसको मैं = की राइट साइड पे ले जाता हूँ, और ये जो +25 है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। ये y को मैं राइट साइड पे क्यों लेके गया, क्योंकि ये माइनस में है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। 3x ये +25 है, ये दूसरी तरफ जाके -25 हो जाएगा। ये -4y है, ये राइट साइड पे जाके +4y हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट 25 को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, ये प्लस से माइनस, और ये मैं माइनस से यहाँ पे इस तरफ लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। 4y को मैं राइट साइड पे लेऊंगा। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा इन दोनों से। 3x - 25 / 4 = y। ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, इसको मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ, y = 3x - 25 / 4। ठीक है, ये लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट पे ले आऊंगा। जब दोनों ही साइड स्विच कर रहे हैं तो हमारे पास साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, तो ये दोनों ही मैंने स्विच कर दिए। y = 3x - 25 / 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन स्टूडेंट अब यूज करेंगे और ये सारी अननोन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास अननोन जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास -1। तो -1 जो है यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y = 3, x की जगह मैं पुट कर देता हूँ -1 - 25 / 4। ओके, प्लस माइनस माइनस 3 1 आ जाएगा हमारे पास 3, तो आ जाएगा हमारे पास -3 - 25 / 4। -3 - 25, माइनस माइनस प्लस 25 + 3 आ जाएगा 28। साइन बड़ी वेरिएबल है, माइनस का आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास -7। 4 7 तो 28 होता है, साइन माइनस का था तो -7 आ जाएगा। सबसे पहले जो है हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -7। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 3, तो y = 3, x की जगह यहाँ पे स्टूडेंट में पुट कर देता हूँ 3 - 25, तो आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 3 - 25। x की जगह यहाँ पे मैंने 3 के साथ पुट कर दिया 3, डिवाइड में क्या है 4। ओके, अब 3 3 9, 9 - 25 आ जाएगा, 9 - 25 / 4 आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 16, और साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 4। अब 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो y आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -4। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। जब x 3 है तो y क्या आ जाएगा -1। ओके, इसके बाद अब हम थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो y = 3, और अब पुट करते हैं 7, यहाँ पे आ जाएगा 25 / 4। तो 3 7 = 21 आ जाएगा, 21 - 25 / 4। तो 25 - 21 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 25 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट माइनस, और 1 1 / 1 आ जाएगा -1, तो -1 / 1 आ जाएगा -1। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू। जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 7, तो आ जाएगा हमारे पास -1। ये स्टूडेंट मैंने एक टेबल जो है ये सॉल्व कर ली। अब हम सॉल्व करते हैं अपना सेकंड टेबल, और उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे हमारी ये वाली। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ,
4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब जो है यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखें सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। y नेगेटिव है, इसको हम इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 16 जो है इसको मैं लेफ्ट साइड पे लाऊंगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 4x माइनस 16 हो जाएगा, और ये माइनस वाई दूसरी तरफ जाके प्लस वाई हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम विद इन सिंगल स्टेप जो है देखें इसको सॉल्व कर लेंगे। जब y नेगेटिव है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस है तो इधर रहने दें बेशक, माइनस में है तो आप दूसरी तरफ ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा, और दूसरी तरफ वाली जो वैल्यू है इसको अब लेफ्ट साइड पे ले जाएं। अब इन दोनों को स्विच कर लें तो y आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 16। ओके, अब जो है ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। तो y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 0 माइनस 16, तो आ जाएगी। देखें यहाँ पे मैंने 4x x की जगह 0 पुट किया है, ये हमारी x की वैल्यूज हैं। तो x की जगह 0 पुट किया, फिर आ जाएगा माइनस 16, तो 4 0 था 0 माइनस 16 जो है वो आ जाएगा माइनस 16। ठीक है, 4 0 था 0 0 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 16, ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू। अब 4, तो अब y की वैल्यू हम स्टूडेंट पुट करेंगे 4, तो सबसे पहले 4 है और x की जगह मैं पुट करता हूँ अब 4, और फिर आ जाएगा माइनस 16। ओके, 4 4 द 16, 16 माइनस 16 आ जाएगा हमारे पास 0। y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास अब 4 पे 0, 4 पुट किया, 4 4 द 16, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, अब x की वैल्यू पुट करते हैं 6, तो y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें x की जगह मैं पुट कर लेता हूँ 6, तो x की जगह हम यहाँ पे 6 पुट करें तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस 16, तो 4 6 आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 आ जाएगा हमारे पास 8, तो 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी 8। अब स्टूडेंट हमारे पास दोनों ही जो ग्राफ हैं, दोनों ही जो टेबल हैं ये हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं, ये वो सारे पॉइंट्स आ गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब इनका ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। तो देखें सबसे पहले हम ये जो ग्राफ है इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x माइनस 1 है तो y माइनस 7 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास दूसरे ग्राफ के अंदर जो है कुछ वैल्यूज ऐसी थी जैसे माइनस 16, ये काफ़ी ग्रेटर वैल्यू है, इसको भी मैंने ग्राफ पे ड्रा किया, और उसको ड्रा करने के लिए हमने क्या किया, हमने दो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक सेंटीमीटर लिया। यहाँ पे देखें 0 से -2 1 सेंटीमीटर है, लेकिन यूनिट्स क्या है 2, तो यहाँ पे दो यूनिट्स जो हैं यहाँ पे मैंने ली हैं। देखें 2 के बाद 3 नहीं आया, डायरेक्ट 4 आ गया। ठीक है, 4 के बाद 6 8, तो दो यूनिट्स को मैंने एक एक सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया, तब जाके जो है इस ग्राफ के ऊपर हमारे पास -16 है। तो अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने ग्राफ ड्रा किया। तो आप ना टेबल से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, -1 पे आ जाएगा -7, तो x जो है स्टूडेंट अगर हमारे पास है -1 तो y की वैल्यू आ जाएगी -7। देखिए ये -6 है, ये -8 है, इसके मिड में आ जाएगा -7, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -7 का पॉइंट। -6 और 8 के मिड में आएगा -7, और ये है -1, तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा -1 -7। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 -4, x जब 3 है तो y क्या है -4, तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट बनता है यहाँ पे। x जब 3 है तो y क्या है -4। इसके बाद x 7 है तो y -1 है, x 7 है तो y -1 है। तो देखें ये 0 है, ये -2 है, 1 नहीं है, ये -2 है, तो 0 एंड -2 के मिड में यहाँ पे आएगा -1, तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा, थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट के ऊपर हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम तीनों पॉइंट जो हैं वो ड्रा कर लेंगे। इस पॉइंट का नाम हम लिख लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है 3 -4। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है 3 -4। फिर 7 -1 वो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, 7 -1। ठीक है, x एक्सिस से 7 और y एक्सिस से -1 वो यहाँ पे बनता है। ठीक है, 0 और 2 के बिल्कुल मिड में -1 बनता है। तो अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन जो है हमारे पास कुछ हुआ आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन जो है उसके पॉइंट गिवन है हमारे पास 0 पे -16, यानी x 0 है तो y की वैल्यू क्या है -16, तो x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर -16 यहाँ पे बनता है। ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पॉइंट 0 एंड -16। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 4 पे 0, x एक्सिस पे 4 है तो y पे 0 है। ठीक है, तो y यहाँ पे 0 है
और एक्स एक्सिस के ऊपर 4, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस ना ऊपर कोई वैल्यू है ना नीचे कोई वैल्यू है, सिर्फ एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर है, तो वाई 0 होगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब हम ड्रॉ करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, 6 पे 8, तो x 6 है तो y क्या है हमारे पास 8, तो स्टूडेंट ये पॉइंट जो बनता है हमारे पास यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये x 6 है और y की वैल्यू क्या है 8, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो यहाँ पे बनता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, 1 2 एंड 3। तो ये तीनों पॉइंट स्टूडेंट अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को स्टूडेंट हमने यहाँ पे कंबाइन कर लेना है। ओके, तो इनको कंबाइन करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये दोनों ग्राफ कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर 3 एंड -4 के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखें तो ये एक ये ग्राफ था, एक ये ग्राफ था, दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर। इसका मतलब है यही हमारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, 3 -4। तो x एक्सिस के ऊपर 3 और y एक्सिस के ऊपर क्या है -4, तो पॉइंट हमारा आ जाएगा 3 -4। x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास ये फर्स्ट वन 3, y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास सेकंड वन -4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। इस तरह से स्टूडेंट इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने जो है सबसे पहले पॉइंट फाइंड करने हैं और फिर 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस जहाँ पे मीट हो रही होती हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो ये जहाँ पे मीट करती हैं यही हमारा सॉल्यूशन होता है इन दोनों लाइंस का, इन दोनों इक्वेशंस का। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 आ गई है और y की वैल्यू -1। ओके, तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं इसके समझ आगे होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।